अगर इस तरीके से लिखोगे कॉपी तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। एग्जाम आते हैं, आपके सर चकराते हैं, आपको बहुत डर सताते हैं और फिर हम आ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैं बताऊंगा कि इंग्लिश की कॉपी किस तरीके से लिखनी है जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको भर भर के नंबर मिलेंगे। आप अगर इस तरीके से कॉपी लिखते हो तो एग्जामिनर आपसे खुश होकर नंबर देगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका ही बताने वाला हूं। तो मेरे पास हर चीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया मॉडल पेपर है 2022-23 है ना। यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ, देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ये रही मेरे पास दोस्तों बोर्ड की कॉपी, आप कह सकते हो इसी तरीके से रहेगी। आपके बोर्ड की कॉपी जो रहती है बिल्कुल इसी तरीके से, इतनी चौड़ी रहती है, इतनी पतली, इतनी मोटी, हर चीज बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पर मेरे पास OMR शीट है, यानी आप तो यहाँ पर हर मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है जिससे आप लोग अच्छे से कॉपी लिख सकोगे और मैं आपको अच्छे से बता भी सकूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये OMR शीट कैसे भरनी है हर चीज मैं आपको बताऊंगा। तो अब की बार आप जानते हो दोस्तों ना कि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो 20 नंबर के तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम मिलता है, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर को भाई साहब ध्यान से पढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी यानी अनिवार्य है। और यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। 20 नंबर के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे यानी MCQs आएंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एक एक नंबर के यानी 20 नंबर के केवल बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। और 20 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनको OMR शीट पर भरना पड़ेगा, यानी आपकी ये रही OMR शीट। इस पर कैसे भरोगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आता है पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए में दोस्तों आपको ये पैसेज दिया गया है, इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा, देख सकते हो 1 to 3। इसका मतलब है दोस्तों इसी में एक, ठीक है। इसी तरीके से इधर देख सकते हो 2 और इधर यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद चौथे से अलग स्टार्ट हो जाता है पोर्शन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप लोग इसका आंसर बहुत ही अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं OMR शीट तो कैसे इसमें आपको भरना है। सबसे पहले दोस्तों आपको भरना है जिला कोड, आप देख सकते हो जिला कोड और नाम अपने जिले का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 01 आगरा, इस तरीके से आपके जिले का कोड क्या है और वो क्या है, ठीक है। तो मैं तो बता नहीं सकता, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं यूपी के। तो आपके जिले का जो कोड है आप लोग यहाँ पर लिख दोगे और उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों केंद्र का नाम आपको भरना है, केंद्र का नाम। और उसके बाद केंद्र का नाम मतलब जानते हो दोस्तों जहां पर आपका सेंटर गया है वहां का नाम, ये मैं नहीं कि जहां आप पढ़ाई कर रहे थे वहां का नाम लिख दो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अनुक्रमांक आपको इस तरीके से भरना है, बिल्कुल सेम तरीके से। और यहाँ पर विषय कोड दोस्तों इस तरीके से आपको भरना है। इंग्लिश का देने वाले हो तो यहाँ पर विषय कोड इंग्लिश का दूसरा होता है, तो इसका ये कोड बदल जाएगा और यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 801 है तो 801 नहीं रहेगा, बल्कि आपको प्रश्न पत्र संख्या वहां पर भरनी पड़ेगी, प्रश्न पत्र कोड, यानी ये आपका रहता है दोस्तों प्रश्न पत्र कोड, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों करना है। प्रश्न पत्र कोड 801 हिंदी का होता है, लेकिन इंग्लिश का क्या होता है वो आप लोग उसको भरना, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको भरना है, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं बिल्कुल सेम इसी तरीके से कॉपी लिखनी है जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके भर भर के नंबर आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एग्जामिनर खुश होगा तो नंबर आपके ऊपर फिदा होंगे, क्योंकि भाई एग्जामिनर ही नंबर देता है और एग्जामिनर को आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान पूर्वक क्या करना है कि ये OMR शीट है। तो सबसे पहले इसका आंसर कैसे होगा देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रीड करोगे सबसे पहले कि भाई दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, है ना। यह हमारे लिए एक अच्छा लेसन है पढ़ने के लिए। दैट इन ऑल मैटर्स द 2 एक्सट्रीम्स आर अलाइक, यानी 2 एक्सट्रीम्स जो है अलाइक होती है, क्या, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव। याद रखना द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव दोनों ही एकदम सेम होती है, सिमिलर होती हैं। आर ऑलवेज, ये देखो लिखा भी है सिमिलर, ठीक है। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, जब लाइट की वाइब्रेशन बहुत ही स्लो होती है, ठीक है, टू स्लो। वी डू नॉट सी देम, हम कुछ भी नहीं देख पाते। नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, है ना। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि भाई बहुत ही तेज होती है तो भी हम नहीं देख पाते। सो विथ साउंड, इसी तरीके से साउंड के लिए भी है कि भाई व्हेन वेरी लो इन पिच, जब साउंड वेरी लो होती है पिच में तो वी डू नॉट हियर इट, हम इसको नहीं सुन पाते। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट, यानी जो साउंड होती है उसको जब तेज होती है या धीमी होती है तो भी हम नहीं सुन पाते, ठीक है। आपको किस तरीके से पैसे सॉल्व करना ये मैं बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सबसे पहले पढ़ना है। आइदर ऑफ लाइक नेचर इन द डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिटवीन
बिटवीन रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोधकता है, ये प्रतिरोध इसको बोलते हैं, मतलब आप विरोध करना। एंड नॉन रेजिस्टेंस, वन मैन डज नॉट रेजिस्ट बिकॉज, एक मैन नहीं कुछ भी रेजिस्ट कर सकता, बिकॉज ही इज वीक, वह कमजोर होता है। लेजी एंड कैन नॉट, द अदर मैन नोज दैट ही कैन स्ट्राइक एन इरेसिस्टिबल ब्लो, है ना, ये उसके बाद इफ ही लाइक्स इट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज एनिमीज, ठीक है, अपने एनिमीज जो भी दुश्मन होते हैं। द वीक हु, ठीक है, द वीक जो भी कमजोर है, हु सा नॉन रेजिस्टेंस इज, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना मैं आपको बता देता हूँ, पूरा मैंने पढ़ दिया, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अब इसका आंसर कैसे लिखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिर इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा, वी आर अनेबल टू हियर इट यानी साउंड, है ना, जो भी साउंड है हम उसको अनेबल हो जाते हैं सुनने के लिए जब उसकी पिच जो होती है, इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइजी, जो नॉइजी होती है तो हम सुन पाते हैं, तो ये तो होगी नहीं, तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका डी सही है। तो इसमें आप लोग अब भरोगे, इसमें आप कैसे भरोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है, एक पहले का कौन सा सही है, यहाँ पर दोस्तों ए बी सी डी, यानी डी नंबर आपका सही है, तो बस आपका पहले का डी नंबर में आपको केवल गोला करना है और कुछ नहीं करना, अच्छे से गोला इस तरीके से भर देना है, बस हो गया दोस्तों आपका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आपका देखिए क्या आता है, यहाँ पर देख सकते हो द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, यानी दो एक्सट्रीम आर अलाइक होती हैं, मीन्स इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीम पॉजिटिव इट इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, नो सिमिलर होती हैं, मैंने आपको पढ़े थे आप अभी पीछे, ठीक है। एक्सट्रीम ऑफ एनी इज नॉट गुड, ये भी नहीं होगा। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव में हम सेम रिजल्ट देखते हैं, सिमिलर होती है, तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। तो आपको यहाँ पर भरना है दोस्तों दूसरे का सी, तो दूसरे का दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से गोला करोगे। आप देखो एक बात ध्यान रखना, चाहे आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करना, चाहे आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना, और दूसरे पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको सही बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं सॉल्यूशन भी आपको दे रहा हूं, तो दोस्तों ये सॉल्यूशन भी कर लो, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया मॉडल पेपर है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब की बार आपका पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन भी करो, ठीक है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी करवा रहा हूं। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्या कहता है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, रैपिड, है ना, क्योंकि रैपिड मतलब होता है तेज, रेजिस्ट मतलब तो अवरोध करना होता है, ये होगा नहीं। लेजी मतलब आलसी, ये भी बिल्कुल आलसी, स्ट्राइक ये होगा नहीं, यही होगा। तो बी यहाँ पर दोस्तों तीसरे का, तो तीसरे का बी में आपको इस तरीके से गोला कर देना है, फैलने ना पाए ज्यादा, ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको इस तरीके से गोला कर देना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे दोस्तों यहाँ पर चौथे से 8वें नंबर का चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर एंड फॉलोइंग, तो आपको यहाँ पर ग्रामर पोर्शन आप कह सकते हो पूछेगा। आई देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं वहाँ क्या करूँगा, विल गो, यानी मैं वहाँ जाऊँगा अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर वेंट मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ गया, या फिर हैड गॉन मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ गया था, या फिर ये सारे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भरी जा सकती है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी नंबर विकल्प दिया है, ऑल यानी ए बी एंड सी आर करेक्ट, तो ये आपका सही हो जाता है विकल्प नंबर डी। तो आपका चौथे का विकल्प नंबर डी, तो यहाँ पर दोस्तों चौथे में आप लोग विकल्प नंबर डी इस तरीके से भर दोगे, और आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर क्वेश्चन आता है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यानी आप जब नई नई चीजों को जानना चाहते हैं, ठीक है, नई नई चीजों को पसंद करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो क्यूरियस बोला जाता है, हमेशा आप जानते हो। तो यहाँ पर क्या है, कॉशन ये होगा नहीं, चेतावनी है ना, कॉन्शियस नो होगा, केयरलेस लापरवाह होगा नहीं, क्यूरियस क्यूरियस होता है बिल्कुल, है ना, तो यही होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूरियस हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी। तो आपका 5वें का विकल्प नंबर दोस्तों डी आपका सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से गोला करके आगे बढ़ जाना है। आगे आपका देख सकते हो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है, क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है, यानी वाक्य बनाना है, ठीक है, सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले देखो आपको लिखना सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है, माई, ठीक है, माई के बाद ब्रदर, देख सकते हो माई ब्रदर ये बना रहा है, तो माई ब्रदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो भी क्रिया होती है, तो यहाँ पर लव्स ये क्रिया हो गई, यानी प्यार करता है, क्रिया हो गई, लव्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू शेयर, है ना, टू शेयर हिज टॉयज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ये यहाँ पर है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर आपका सही है। तो 6वें का दोस्तों सी नंबर में आपको इस तरीके से गोला कर देना है, बस हो गया आपका, ठीक है। आपको बहुत सारे नंबर भर भर के मिलेंगे, एक भी गलती नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भैया अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाए क्या OMR शीट पर तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपका अनुक्रमांक ये सारी चीज सही होना चाहिए, अगर आप गलत भर देते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन OMR शीट पर काट पीट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार जो
भर गया वो पत्थर की लकीर समझो, लक्ष्मण रेखा समझो, जो भी समझना है उसको काटना नहीं है। चाहे आप काट कर लिखोगे तो भी नंबर नहीं मिलेंगे, तो आप ध्यान से भरना बस, ठीक है। तो पहले ही आप सही करके आना, तो ये है। उसके बाद मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देख सकते हो 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 7वें नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिसस्पेल्ड, कौन सा वर्ड जो है मिसस्पेल्ड है। एबंडेंस, ठीक है, एबंडेंस या फिर अटेंडेंस, ये सही है, अटेंडेंस। एक्सेप्टेंस सही है, स्पेलिंग आपको आएगी तभी तो कर पाओगे। एक्वाइंटेंस ये भी सही है। तो यहाँ पर देखो ई लगा हुआ है, एबंडेंस होता है, ठीक है, तो यही आपका हो गया। तो यहाँ पर 7वें का ए नंबर, तो 7वें का दोस्तों यहाँ पर ए नंबर, ठीक है, ए नंबर हमारा यहाँ पर राइट विकल्प है, यानी जो है मिसस्पेल्ड है, तो ये हमारा सही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े, आगे आपका 8वां आता है ही जंप्ड, वह जंप्ड द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल, तो वो जंप किया जो है डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। तो ठीक है, कहाँ जंप करेगा भाई, वेल में नहीं, कुआं में जंप किया, तो कुआं में क्या लगेगा, इन तो लगेगा नहीं, है ना। फ्रॉम से, कहाँ से किया, पृथ्वी से किया, तो वो कुआं में जा रहा है, तो ऐसा होगा नहीं। एट लगेगा नहीं, तो इनटू लगेगा। आप जानते हो कि भाई कोई घेरी हुई चीज है उसमें जब जाया जाता तो इनटू लगाया जाता है ना, तो ये आप याद रखना। जैसे नदी के अंदर कूदोगे तो इनटू लगाओगे, है ना, तो यही है इनटू द रिवर, इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, यानी 8वें का विकल्प नंबर बी सही है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी आप लोग इस तरीके से गोला कर दोगे बस, ठीक है। मैं आपको सब चीज बता रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया, तो इसको जब आप पढ़ोगे सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। देखो पैसेज सॉल्व करने का मैं सही तरीका बता रहा हूँ, अपने अनुसार जो बता रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, तो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि हमको मालूम हो जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो पैसेज में हमको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक इसका, तो ये आप लोग ज्यादा किया करो। तो सबसे पहले क्या पूछा है, इन एनीज पोएम, जो एनीज थी लड़की थी, है ना, तो वहां पर क्या उसकी पोएम में क्या था, द डकलिंग्स, है ना, जो डकलिंग्स थे, एंड फादर स्वान, जो फादर स्वान थे वो क्या क्या प्रतीक दर्शाते हैं, क्या सिंबलाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, या फिर एनी एंड मिस्टर कीसिंग, या फिर एनी एंड नेबर्स, एनी और पड़ोसी, या फिर क्लास एंड स्कूल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। आई फिनिश माई पोएम, वो अपनी पोएम कंप्लीट की, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और यह क्या थी, बहुत ही अच्छी थी, ब्यूटीफुल थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक, एक मदर यानी मदर आया, डक एंड अस फादर सन, फादर मदर फादर का मतलब हो गया दोस्तों पेरेंट, है ना। ये इसको मदर फादर जहां पर होते हैं उनको बोलते हैं पेरेंट, ठीक है, पेरेंट्स बोलते हैं, तो ये हो गया पेरेंट्स। उसके बाद स्वान विथ 3 बेबी, उसकी जो भी पेरेंट्स होंगे उनकी बेबी यानी डकलिंग थी। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, चिल्ड्रेन, बेबी को चिल्ड्रेन बोलेंगे तो चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर कौन सही हो गया, ये देखो सही हो गया ना, विकल्प नंबर ये वाला सही है, ए। तो यहाँ पर भरोगे आप लोग 9वें का ए, ये देखो 9वें का ए, गोला करते हैं इस तरीके से। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं अभी बताऊंगा कि कॉपी किस तरीके से लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, जो मिस्टर कीसिंग थी वो क्या है, उस एक्स्ट्रा होमवर्क को क्या है, एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर जल्दी कर दी है, ठीक है, असाइन कर दी है, क्यों किया। ही हेटर हर, क्योंकि वो उसके साथ नफरत करती थी, ऐसा नहीं है। एनी वाज पुअर इन मैथ, एनी जो थी वो मैथ में पुअर थी क्या, ऐसी बात भी नहीं है। एनी हैड मिसबिहेव विथ हिम, एनी ने कुछ उसके साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसा भी नहीं है। एनी टॉक टू मच इन द क्लास, एनी जो है वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर यही सही है, तो ये आपका हो गया विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया विकल्प नंबर यहाँ पर दोस्तों डी, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी, तो 10 का डी, इस तरीके से आपको गोला करना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, फैलने ना पाए, ठीक है, कोशिश करना। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है 11 क्वेश्चन, क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों 11 है, मंडेला पास्ड ईयर इन जेल, मंडेला जो थे वो जेल में कितने साल बिताए, 27 ईयर या फिर 32 ईयर या 30 ईयर या 29 ईयर। यहाँ पर दोस्तों आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा 27 ईयर। यही मैं नहीं जानने पाता भाई कि क्या हो जाता है, बुक में गलत देता है या गूगल में, तो गूगल में तो बहुत सारी वेबसाइट होते हैं वो 27 ही बता रही हैं, यहाँ पर बुक में मुझे लगता है मिसप्रिंट हुआ होगा, पता नहीं। तो यहाँ वहाँ पर दोस्तों लिखा होता है 30 ईयर। तो कौन सा आप सही आप करोगे, तो आपका विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है। यहाँ पर गूगल का मैं मानता हूँ, क्योंकि भाई उसमें कई सारी वेबसाइट है, सारी तो गलत बताएंगी नहीं, तो हाँ बुक
बुक में आपके मिसप्रिंट जरूर हुआ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आप गलत बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो 11 का आपका दोस्तों हो जाएगा ए, तो 11 का दोस्तों यहाँ पर है ए, ठीक है। बुक में वाकई में लिखा है 30 ईयर, ठीक है, तो आप देख भी लेना, मैं आपको बोल भी रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे 12 नंबर कहता है महासीर इज फाउंड इन कूर्ग। महासीर जो है कहाँ पर पाए गए, क्या था ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, क्या पाए, ए स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, या ए स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश, या फिर ए लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर। जल्दी से इसका दोस्तों मुझे कमेंट कर देना आप लोग कि क्या होगा। आप अगर पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको मालूम होगा। देखो ये तो आपके चैप्टर से लिए गए हैं, तो आपको चैप्टर की समरीज जो है वो ध्यान से पढ़नी है। अगर आपको समरीज पढ़ना है इंग्लिश की तो जल्दी से कमेंट करिए, मैं आपको समरी बता दूंगा, जिससे ये बहुविकल्पी आपके बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। तो आगे क्या आता है यहाँ पर 13, द बस कंडक्टर वाज अ मैन। द बस कंडक्टर जो था वो क्या था, रूड था, जॉली था, सेल्फिश था, या फिर स्ट्रेंज था। क्या था दोस्तों द बस कंडक्टर, तो द बस कंडक्टर जो था दोस्तों वो था जॉली, है ना, जॉली मैन था, ठीक है। तो ये आप लोग जॉली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे 14 से 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपकी जो पोएम होती है, पोएम, ठीक है, उसी का है, उसी में से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, इन एबव लाइन्स में स्पीकर कौन है, सबसे पहले पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। डू नॉट बाइट योर नेल्स, अमेंडा, यानी कोई भी पेरेंट होगा, माता पिता को, वही तो अपने बेटे को समझाएं कि भाई जो भी अपना नेल्स है वो बाइट मत करो। डू नॉट हंच योर शोल्डर, अपने शोल्डर को हंच मत करो। स्टॉप द स्लोचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो और स्लोचिंग करना बंद कर दो, है ना। वो अमेंडा को हर बार बोल रहे हैं। अमेंडा जो थी तो उसको बोल रहे हैं, तो उसके कौन बोलेंगे, पेरेंट बोलेंगे, तो हर पेरेंट्स हो गया, यही आपका सही है। यानी विकल्प नंबर 14 का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर दोस्तों 14 का क्या होगा, 14 का यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जल्दी से ये वाला कमेंट करना, मैं इसमें भरूंगा, जल्दी से बताना क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आता है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन। The speaker is speaking like this because Amanda is an unruly girl। जो स्पीकर थे यानी माता पिता थे, इज स्पीकिंग लाइक दिस, इस तरीके से बोल रहे थे, जो पीछे पोएम में है। क्यों बोल रहे थे कि अमेंडा इज एन अनरूली गर्ल, या अमेंडा रिमेन्स अनटाइडी, या फिर इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर, या फिर ही वांट्स टू स्कॉल्ड अमेंडा, वो अमेंडा को स्कॉल्ड करना चाहते थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो अमेंडा थी वो क्या थी, अनरूली गर्ल, वो अपने माता पिता की बातें नहीं मानती थी, ठीक है। तो अमेंडा क्या थी भाई, वो अनरूली गर्ल थी, ताकि उनके रूल मानने लगे, इसीलिए उसके माता पिता इस तरीके से बोलते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो 15 का दोस्तों यहाँ पर ए सही है, तो यहाँ पर 15 का ए हम लोग भर देते हैं। ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जो जारी किया गया क्वेश्चन पेपर, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े। 16 से 20 का क्वेश्चन कहता है, देख सकते हो इस तरीके से कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस्टर पमेरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, या फिर या ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, या फिर मिस्टर पम्फरी जो ही बोलना, ठीक है, सेंट अ लॉट ऑफ स्टेबल्स दैट द डॉक्टर्स एंजॉय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है। आपका डी नंबर सही है, आपका 16 का, तो यहाँ पर आप लोग भर दोगे भाई 16 का हमारा डी नंबर सही है, यानी ये सही है। गोला यहाँ पर आपको करना है इस तरीके से, बस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ना है। आगे कहता है अनिल टॉट हरि सिंह। अनिल जो है वो हरि सिंह को क्या बताया या क्या पढ़ाते थे, जल्दी से बताइए। कुक एंड राइट बताते थे, या कुक राइट एंड ऐड नंबर्स बताते थे, राइट लिखना, या कुक एंड ऐड नंबर्स, क्या बताते थे यहाँ पर, ये बोला गया है। तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही से बताइए यहाँ पर दोस्तों। तो कुक राइट एंड ऐड नंबर्स बताते थे, यानी कुक करना भी सिखाते थे, राइट करना भी सिखाते थे, एंड नंबरों को ऐड करना भी सिखाते थे। तो यही हो जाएगा आपका बी नंबर सही है। तो यहाँ पर 17 का दोस्तों बी नंबर सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का दोस्तों बी, ठीक है। तो ये आपका सही है। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे क्या आता है दोस्तों, आगे आता है दी बुक गिफ्टेड टू, ठीक है, एब्राइटी बाई हिज मदर वाज। उसकी मदर थी, क्या थी दोस्तों यहाँ पर, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, यहाँ पर या द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, या फिर द ट्रेवल ऑफ बटरफ्लाइज, या फिर दी ट्रेवल ऑफ मोनार्च 10। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही से बताइए यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10 यानी 10, ठीक है। तो यही होगा। तो डी नंबर सही है 18 का, तो यहाँ पर 18 का डी आप लोग इस तरीके से मेरे भाइयों भर दोगे। डी सही है 18 का, तो 18 का डी यहाँ
पर आप लोग भर दोगे। मैं आपको भाई इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई ही है जो आपको सब चीज़ बता सकता है, सर से आप लोग शर्माओगे, ठीक है। तो मुझे सर कभी मत समझना। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब, ठीक है, मटिल्डा। तो मटिल्डा के लिए जो है ये कॉम्बिनेशन क्या क्या भरती है, ये पूछेगा रिच ब्यूटीफुल या फैशनेबल थी, या फिर फैशनेबल एम्बिशंस या मिडिल क्लास की थी, या फिर एम्बिशंस मिडिल क्लास या सेटिस्फाइड थी, या फिर यहाँ पर हो जाएगा रिच डिससेटिस्फाइड या एम्बिशियस थी। क्या थी दोस्तों यहाँ पर? तो ये इनके मीनिंग आपको पता होंगे। तो रिच मतलब अमीर, ब्यूटीफुल है ना, फैशनेबल तो आपको पता ही होगा, एम्बिशन मतलब जो भी मतलब मनोकामना, इच्छा, बहुत एम्बिशन है ना, तो वही है। तो यहाँ पर क्या चाह कह सकते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? तो जो मटिल्डा थी वो क्या थी दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइए। तो वो थी दोस्तों फैशनेबल तो थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एम्बिशियस भी थी और मिडिल क्लास की भी। तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाता है। तो विकल्प नंबर बी आपका 19वां का सही है। तो 19वां का दोस्तों बी नंबर आप लोगों को इस तरीके से भर देना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर कहता है भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा जाता था उसके पेरेंट्स के द्वारा। क्यों भेजा जाता था? क्योंकि हर फादर, उसके पिता में महसूस करते थे कंपेल्ड टू डू सो, उसके पिता उस करने के लिए महसूस करते थे, या फिर हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, उसकी मदर जो थी वो पढ़ाना चाहती थी उसको, भोली को, ठीक है। या फिर क्या है एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, यानी सभी लोग अपने डॉटर यानी पुत्री को स्कूल भेजते हैं, इसीलिए भेजा जाता था। देखो थोड़ा सा मैं अगर गलत बोल जाऊं तो सॉरी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है इस समय, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप मौसम जानते हो चेंज है, तो मुझे क्या है जुकाम बहुत तगड़ी है। उसके बाद डी नंबर है दोस्तों इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, या फिर उसके शादी के लिए नेसेसरी था। जल्दी से बताइए। तो उसके जो पेरेंट्स है दोस्तों वो लिखे, वो सोचते थे कि भाई जो उसको स्कूल भेजना इसलिए जरूरी क्यों, ताकि उसकी शादी हो सके। इट वाज नेसेसरी टू मैरिज यानी फॉर हर मैरिज, ठीक है। तो ये है दोस्तों। तो यहाँ पर ये बहुत गलत सोच थी, लेकिन थी तो है ही। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 20वां का डी सही है क्या? हाँ, तो डी सही है। तो यहाँ पर डी नंबर में आप लोग इस तरीके से चिन्ह लगा दोगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें आते हैं तो आप लोग देख सकते हो। इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले पार्ट में मिलना जिससे मैं आपको कॉपी लिखना सिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में साफ सुथरी कॉपी अच्छी हैंड राइटिंग से किस तरीके से लिखें। अगर आपको हैंड राइटिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना। अगर आप लोग इस तरीके की हैंड राइटिंग बनाना चाहते हो तो बताना, ठीक है। मैं यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके की हैंड राइटिंग, आप जल्दी से बताना इस तरीके की हैंड राइटिंग। ये सॉल्यूशन है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, अगर इस तरीके से लिखोगे कॉपी तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको लिखना है, तो मैं जल्दी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।